तेरी तस्वीर मैंने जला दी, अपनी तकदीर खुद ही मिटा दी। तू मुझे जब कभी याद आए, दिल में सौ सौ दफ़ा बस दुआ दी। ख्वाबों से भी तुझे बेदखल कर दिया, छोड़ कर मैं तुझे इतनी दूर आ गया। बेवफा होंगे लाखों हजारों, कोई कम ज़र्फ तुझसा नहीं है। बेवफा तेरा यूँ मुस्कुराना, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से हम लोग आज का जो टॉपिक है वह पढ़ेंगे 14.3 क्लास 10। अब देखिए इस वीडियो में आप लोग को 14.3 का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा और 14.3 से पहले 1, 2 उसी तरह मतलब कि 13 चैप्टर, 12 चैप्टर, 11 चैप्टर, 1 से लेके 14 चैप्टर के बीच में आप लोग को कोई भी वीडियो देखना हो तो मेरे CSK अकेडमी पर आप लोग को लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू। निम्नलिखित बरामदता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं के बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इसका माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या करना है? याद करना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या होने चाहिए बाबू? सबसे पहले आंकड़ा में सिग्मा, आंकड़ा में देखो ये वर्ग अंतराल है, ये बरामदता है जिसको FI कहते हैं ना। तो अब हम क्या निकालेंगे? एक साई। क्या निकालेंगे? एक साई निकालेंगे। तो अब देखिए एक साई निकालेंगे बाबू, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं ना। तो 5, 5, 10, 8, 6, 14, 1, 15 कितना हो जाएगा? ये 150 का आधा कितना होता है? 75। अब उसके बाद कितना का अंतर है? 20-20 का अंतर कितना का है? 20 का। तो 75 20 कितना हो जाएगा? 95। उसी तरह 95 20 कितना हो जाएगा? 115। 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135। 135 में जोड़ेंगे तो 55। उसके बाद 175 और 195 क्या करेंगे? एक का निकाल लेंगे, जितना अंतराल होता है उतना क्या करेंगे? बढ़ाते चले जाएंगे, या इसको दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 195 आएगा। अब क्या करेंगे? निकालेंगे FI XI। तो इसमें 75 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 300। 95 में 5 से गुना करेंगे तो 475। 115 में 13 से गुना करेंगे तो 1495। 135 में 20 से करेंगे तो कितना? 2700। इसमें से गुना करेंगे तो कितना? 2170। अब देखिए इसमें 8 से गुना करेंगे तो 1400 और 195 में 4 से 780। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI कितना आया है? ये आएगा हमारा 9320। अब देखिए दोस्त इसका हम क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर कितना होता है बाबू? सिग्मा FX बाटा सिग्मा FI। तो इसका मान कितना है? 9320। कितना दोस्त है? 9300। अब बाटा इसका मान कितना है? 68। तो जब भागा देंगे तो कितना आएगा? 137.5। एक आंसर ही हमारा मिल गया। इसको भागा देंगे 137 चलिए एक बार भागा दे लेते हैं 0.5। देखिए दोस्त यहाँ देखिए इसको हम 2 से काट देंगे या कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कहिए अब जोड़ घटाव कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हम क्या करेंगे? आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा जोड़ घटाव का। अब यहाँ देखिए उसके बाद हमको क्या निकालना है बाबू? माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए संचयी बरामदता चाहिए। क्या चाहिए? तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? CF। क्या निकालेंगे दोस्त? तो पहला संचयी बरामदता सेम होता है ना, और दूसरा में पहला जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 9 और 9 और 13 कितना आएगा? 22 और 22 20 कितना आएगा? 42 और 42 14 कितना आएगा? 56 और 56 को 8 कितना आएगा? 64 और 64 को 4 कितना आएगा? 68। ACF हो गया। अब देखिए खूब ध्यान से
जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है वह हमारा क्या होता है बाबू, क्या होता है सबसे बड़ा, एफ। क्या होता है बाबू, एफ। माध्यिका हमने निकाल रहा है, क्या माध्यिका निकाल रहा हो, तो यहाँ पर यह बराबर कितना हो गया 20। कितना हो गया दोस्त, एल बराबर एफ वाले की निम्न सीमा न, देखिए एल का मान होता है सबसे, देखिए पहले बारंबारता वर्ग जो सबसे बड़ा होता है वो बारंबारता वर्ग हो गया, और एल का मान होता है बारंबारता वर्ग के वर्ग अंतराल के निम्न सीमा। तो बारंबारता वर्ग यह है, इसका वर्ग अंतराल 125 से 145 है, इसका निम्न सीमा 125 है, इसलिए हमने एल का मान 125 यहाँ पे क्या किया, ले लिया। यहाँ कोई दिक्कत। अब हमको लिखना है सी एफ। क्या लिखना है बाबू, सी एफ। तो सी एफ होता है संचयी बारंबारता, इसके ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता। तो अब देखिए तो 1 2 3 4 9 पे आ रहा है, तो 1 2 3 9 पे आएगा, कितना आएगा 22। और उसके बाद क्या आता है एच। तो एच बराबर क्या होता है दोस्त, तो एच बराबर इसका माप होता है, वर्ग अंतराल के माप। तो यह कितना का अंतर है, 20-20 का, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 20। तो माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका, और यहाँ पर टोटल कितना है 68, तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 68। तो यहाँ n भी हम लिख सकते हैं, n बराबर कितना है 68। तो माध्यिका बराबर होता है दोस्त एल प्लस क्या होता है n/2 माइनस सी ए बटा एफ गुने एच। चलिए तो एल का मान है दोस्त हमारा, एल का मान कितना है 125 जोड़ एन का मान है 68 बाटा 2, तो 68 बाटा कितना हो जाएगा दोस्त 2, और माइनस सी एफ का मान कितना है 22, और एफ का मान कितना है 20, और गुने कितना आ जाएगा 20। एच का मान कितना है, नीचे है एफ का मान कितना है 20। चलिए 20 से 20 कट जाएगा, यह कट जाएगा 3 और कितना 4, तो ये हो जाएगा 125 जोड़ 34 में से 22 घटेगा कितना आएगा 12। तो जोड़ेंगे तो 125 12 कितना हो जाएगा दोस्त 137। यह हो गया माध्यिका का आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बहुलक बताते हैं। देखिए बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है बाबू, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है F1। क्या होता है दोस्त, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा 20। उसके बाद जो होता है देखिए, और उसमें जो बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल होता है उसमें एल होता है, तो एल का मान कितना हो जाएगा 125, और F0 उसका पहले वाला होता है ना, तो F0 कितना हो जाएगा 13, और F2 कितना हो जाएगा उसके बाद वाला था कितना हो जाएगा 14, और H बराबर कितना, अब देखिए H बराबर दोनों का यहाँ पे अंतर कितना है 20। तो बहुलक का यहाँ सूत्र लगा लीजिए, मोड बराबर होता है एल प्लस इंटू क्या होता है F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F2 होगा, F2 अगुने H। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसी सूत्र को। L का मान कितना है 125, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 100 जोड़ F1, तो F1 कितना है बाबू 20, कितना है बाबू, माइनस F0, तो देखिए तो F0 कितना है 13 बाटा 2, सूत्र में क्या होता है 2F1, तो 2 गुने F1 कितना है 20, माइनस F0 13, माइनस F2 कितना है, देखिए तो F2 है हमारा कितना 14, ये हो जाएगा 14, गुने H का मान कितना निकला है 20। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे दोस्त, तो यह हो जाएगा 125 जोड़ 20 में से 13 घटेगा कितना आएगा 7, उसके बाद 20 दूना 40। अब खूब ध्यान से देखिएगा, और 13 को 14 को कितना होगा 27, 40 में से 27 घटेगा कितना होगा 13, और यहाँ 20 से गुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 गुना ना है, 20 से गुना कर दीजिए, तो 125 जोड़ 20 सते 140 बाटा 13, भागा देंगे तो 125 140 में 13 से भागा देंगे कितना आएगा 7,6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135.76। तो इस प्रकार हमारा बहुलक हो गया। तो यह हो गया हमारा बहुलक
यह हो गया हमारा माध और यहाँ हमारा हो गया माध्यिका। इस प्रकार हमारा तीनों मिल गया। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान क्या करना है? तो देखिए, जो सबसे माध्यक मतलब होता है माध्यिका, माध्यक का माध्यिका दोनों क्या है? एक है, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए बाबू, जो सबसे बड़ा होता है ना, वह क्या होता है माध्यिका में? एफ होता है। और माध्यिका में सी एफ निकालना जरूरी होता है ना। सी एफ मतलब संचयी बराबरता है, बोलिए। तो पहला सेम होता है ना, और दूसरा में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 होगा कि नहीं? और तीसरा में इसको जोड़ेंगे तो 20 5 25 + x होगा कि नहीं होगा? और फिर इसमें जोड़ेंगे कितना? 15। तो 25 15 कितना हो जाएगा? 40 प्लस, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 + x + y। फिर इसमें जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा? 40 5 45 + x + y। यह क्या हो जाएगा? f। कोई दिक्कत? अब देखिए, तो f बराबर कितना हो गया दोस्त? यहाँ पर 20। l बराबर इसके निम्न सीमा न कितना आएगा? 20। सी एफ बराबर इसके बाद वाला, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, n बराबर कितना है? 60। तो खूब ध्यान से देखिएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 5 अब 25 5 20 25 15 40 5 45। ये कितना हो जाएगा? 45 + x + y हो जाए। जोड़ेंगे ना, तो यह लिख सकते हैं। देखो तो x + y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो x + y प्लस कितना लिख सकते हैं? 45। इस सबको जोड़ेंगे तो इतना ही ना आएगा। तो x + y प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा? 60। और टोटल मान कितना है? 60। यहाँ देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा, ये टोटल जोड़ने पर x y के मान रखने पर कितना आएगा? 60। और x y के मान नहीं रखने पर x + y प्लस 45 आ रहा है ना, तो x + y प्लस 45 बराबर कितना लिख देंगे? 60। तो अब खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, तो यहाँ पर x + y बराबर कितना हो जाएगा? 60 है। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा बाबू x + y बराबर कितना हो जाएगा? 15। समीकरण 1। यहाँ कोई दिक्कत? बोलिए। अब चलते हैं हम लोग, खूब ध्यान से। यहाँ पे हमने सबने बैठा लिया ना, f का मान हो गया, l का मान हो गया, सी एफ का मान हो गया, n का मान हो गया। कोई दिक्कत? h का मान भी निकाल लेते हैं। h बराबर कितना है? 10। अंतर कितना का है? चलिए, तो अब देखिए बाबू, माध्यक का सूत्र लिखते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है? l + n/- सी एफ बाटा f गुने h। चलिए बाबू, l का मान कितना है? 20। कितना है? आप खूब ध्यान से देखिए, माध्यिका दिया कितना है? 28.5। तो इसके नीचे लिख लेंगे 28 l का मान कितना है? 20। आज जोड़ n का मान कितना है? 60 बाटा n का मान कितना है? 60। 60 बटा 2। कोई दिक्कत? f का मान कितना है? 20। देखिए f का मान कितना है? 20। उसके बाद माइनस सी एफ का मान कितना है? x + 5। यह माइनस सब में ना है। और उसके बाद गुना h का मान कितना है? 10। तो अब देखिए, यह हो जाएगा बाबू 28.5। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर कटेगा तो कितना आएगा? 30। बोलो, ये हो जाएगा 30 - x - 5 बाटा 0 कर जाए कितना हो जाए? 2। यहाँ कोई दिक्कत? जब इसमें से घटेगा, तो कितना आएगा? 8.5 बराबर यह कितना हो जाएगा? -x। देखो अब 25 में से 5 घटेगा, सॉरी 30 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 25 - x बटा 2। इसमें अब देखो खूब तीसरा तीसरी गुना होगा ना, तो 8 8.5 दूना 17 कितना हो जाएगा? 17 बराबर 25 - x। तो हो जाएगा 17। प्लस में इधर आएगा तो बराबर -x। तो घटेगा तो कितना आएगा? -8 बराबर -x। माइनस से माइनस, तो x बराबर एक आंसर आ गया ना x का मान। अब क्या करेंगे हम दोस्त? यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है हमारा, x + y = 15 है। x +
वाई बराबर, तो x का मान 8 आया है, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस, तो y बराबर 7। एक आंसर ही हो गया। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम x से मान कितना रख दें 8 और y का मान कितना रख दें, तो अब जोड़ने पर 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 5 13 और 13 20 33 और 33 15 48, 48 7 55 और 55 5 आ गया। इसका मतलब हमारा ये क्या है, सही है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 3 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों को आयु का बंटन के निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब 100 पॉलिसी बीमा धारकों का बंटन का यह आंकड़ा बनाता है। पॉलिसी केवल उन्हीं को दी जाती है जिनके आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या है कम हो। तो इसका क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिए बाबू, तो यह 20 से कम, तो सबसे पहले हम इसको क्या बना लेंगे, वर्ग अंतराल। क्या बना लेंगे दोस्त, वर्ग अंतराल। और उसके बाद देखिए, उसके बाद निकाल लेंगे एफ आई, क्योंकि देखिए बाबू यह जो संख्या है यह बढ़ते क्रम में है, तो संचयी बारंबारता बढ़ते क्रम में होता है, नहीं तो घटते क्रम में होता है। और बारंबारता कोई क्रम में, वो बड़ा छोटा आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। तो अब उसके बाद हम यहाँ चलेंगे और उसके बाद लिख लेंगे सी एफ। क्या लिखेंगे दोस्त, सी एफ। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो इसको लिखा है 20 से कम, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 20 से कम, या 15 से 20 भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिख लेंगे 20 से कितना 25, और यहाँ पे 25 से 30, और 30 से कितना हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा, और 40 से 45 से 50 से और 55 से कह रहा है कि कितना तक जाएगा, 60 तक जाएगा। कितना तक जाएगा बाबू, 60 से ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है 60 से कम। अब देखिए, इसका संचयी बारंबारता दिया है, पहला का कितना दिया है बाबू 2, और दूसरा कितना दिया है 6, और तीसरा के 24, चौथा के 45, पाँचवा के 78, उसके बाद कितना है, उसके बाद है दोस्त हमारा 89, उसके बाद है हमारा 92, ये हो गया 92। उसके बाद कितना आएगा, और उसके बाद 100। यह हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते हैं, तो पहला संचयी बारंबारता का बारंबारता और पहला बारंबारता के संचयी बारंबारता दोनों सेम होता है, तो पहला का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दूसरा इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4। हम इसके लिख सकते हैं, यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 बराबर 18। यह कितना हो जाएगा 45 माइनस 24 बराबर 21। यह कितना हो जाएगा 78 माइनस 45 बराबर 33। कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद फिर पुनः हो जाएगा बाबू 89 माइनस 78 बराबर कितना हो जाएगा 11। उसके बाद पुनः आएगा कितना 92 माइनस 89 बराबर 3। उसके बाद 98 माइनस 92 बराबर 6। उसके बाद आएगा 100 माइनस 98 बराबर कितना आएगा। इस प्रकार हमारा बारंबारता निकल गया। बारंबारता निकालते हैं तो पहले वाले संचयी बारंबारता को सेम लिखते हैं, दूसरे वाले संचयी बारंबारता में से पहले वाले संचयी बारंबारता को घटाते हैं तो दूसरा वाला बारंबारता निकलता है। इसी तरह लास्ट वाला बारंबारता निकालने के लिए इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत। अब चलिए बाबू, तो यह हो गया। हमको निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है, तो माध्यिका के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, माध्यिका के लिए चाहिए एन। तो कितना, पॉलिसी धारकों की संख्या कितना है 100, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा हमारा नंबर हो जाएगा 100। इसमें सबसे बड़ा देखिए, तो सबसे बड़ा 33 है ना, क्या है दोस्त, यह बराबर कितना हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 33। सबसे बड़ा जो बारंबारता होता है वो एफ होता है। और इसके निम्न सीमा कितना है, एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। एच कितना है 5, 5 का ना अंतर है, कितना का अंतर है। और उसके बाद सी एफ, तो सी एफ होता है इसके बाद वाला संचयी बारंबारता। तो इसके बाद वाला संचयी बारंबारता कौन है 45। कितना है दोस्त 45। देखो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो ये 4 नंबर होगा, 1 2 3 4 नंबर। इसके बाद वाला इसमें तो ये आ जाएगा। अब चलिए बाबू, सी एफ होता है बारंबारता वर्ग के
वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल के संचयी बराबरता। इसके वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल ही है और इसका संचयी बराबरता कितना है 45 हो गया हमारा। तो अब देखिए बाबू इसको हम सामने लिख देते हैं 45 को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मिल गया। अब माध्यिका का सूत्र लगाते हैं। किसका सूत्र बाबू? माध्यिक या माध्यक का। माध्यिका बराबर क्या होता है? एल प्लस होता है ना एन बाई माइनस बाटा गुने। कोई दिक्कत? इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए एल का मान कितना दिया हुआ है? ये हो जाएगा 35 प्लस एन का मान कितना है 100/2 माइनस एफ का मान कितना है 45, एफ का मान कितना है 33 गुने एच का मान 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे पुनः बढ़ाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ाते हैं बाबू। तो यह देखिए बाबू n/2 तो कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 35 है तो 35 लिख लेते हैं प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 50 माइनस 45 बाटा कितना है 33 और मल्टीप्लाई कितना से 5 से। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा और 5 में 5 से गुना होगा तो 25 बाटा। चलिए अब 25 में 33 से भागा देंगे कितना आएगा 0.757। तो ये हो जाएगा 35 0.757। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35.757। यही हमारा हो जाएगा माध्यिका इसका। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 है। एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए बाबू पत्तियों का लंबाई मिलीमीटर में 118 से 126 के बीच में 3 पत्तियां है। इसी तरह 172 से लेकर 80 के बीच में कितने पत्तियां है। तो सबसे पहले देखिए बाबू मैं आप लोग को बताया था कि वर्ग अंतराल यदि समावेशी विधि में हो तो उसको अपवर्जी विधि में बदल लिया जाता है। या देखिए तो अब कैसे पहचान करेंगे कि वर्ग अंतराल समावेशी में है कि अपवर्जी में है। तो समावेशी का अपवर्जी का पहचान होता है पहले वर्ग अंतराल के उच्च सीमा दूसरे के निम्न होता है। जैसे यहाँ बोर्ड पे देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से। तो देखो तो पहला के उच्च दूसरा के निम्न हो गया है ना, दूसरा के उच्च तीसरा के निम्न, तीसरा के निम्न तीसरा के उच्च और चौथा के निम्न हो गया ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, जितना ही है इतना है नहीं है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ये है समावेशी विधि और ये है अपवर्जी विधि। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्ग अंतराल को सबसे पहले हम किस में बदलते हैं, अपवर्जी विधि में बदलते हैं। किस विधि में बदलते हैं बाबू? तो अपवर्जी विधि में बदलने के नियम होता है कि निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। फिर समझिए आप लोग को बेसिक में कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। वो अपवर्जी विधि से समावेशी कैसे बनाया, समावेशी से अपवर्जी कैसे बदले। निम्न सीमा में 0.5 क्या करते हैं, घटा देते हैं। उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सभी में इसी तरह करते हैं, वह अपवर्जी विधि में बदल जाएगा। अभी करके खुद देखते हैं। चलिए करते हैं बाबू। तो इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 17.5 आएगा ना। 18 में से घटेगा ना 17.5 हो जाएगा, 117.5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल, इसको हम लिख सकते हैं ना CI क्लास इंटरवल। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे पत्तियों की संख्या मतलब F बारंबारता F लिख लीजिए सिंपल। अब बोर्ड पे देखिए बाबू तो इसमें जोड़ देना है कितना, तो 117.5 और दूसरा में जोड़ना है, उच्च सीमा में जोड़ना है तो ये हो जाएगा 126.5। फिर दूसरा में इधर में सब में घटाना है, जो दिख रहा है ना ये वाला, ये जितना दिख रहा है इसमें सब क्या करना है, घटाना है। और ये जो दिख रहा है ये वाला, इसमें सब क्या करना है, जोड़ना है। तो फिर इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 127 में 0.5 घटेगा तो एक कितना हो जाएगा 126. इसमें फिर जोड़ना है कितना हो जाएगा 100, उसके बाद 100 कितना हो जाएगा 35 है ना, तो ये हो जाएगा 35.5। अब यहाँ पे कितना है बाबू 36 है, तो इसमें से 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 135.5 से 144 है ना, इसमें जोड़ना है तो 144 कितना हो जाएगा 5। फिर इसमें से घटाइए, इधर वाले में सबसे घटाना है तो ये हो जाएगा 145 है ना, तो 144 कितना हो जाएगा 5। और इसमें जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 153 कितना हो जाएगा बाबू 53. अब इसमें फिर घटाइए
तो 54 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 153.5, इसमें जोड़िए 162.5, इसमें फिर घटाइए तो 63 में से 0.5 घटेगा तो 100 कितना हो जाएगा 62.5, इसमें जोड़िए 171.5, फिर इसमें घटाइए तो ये हो जाएगा 171.5 से इसमें जोड़िए 180. अब देखिए तो जैसे मैंने शुरुआत में सब में घटाया और लास्ट में सब में जोड़ा था, देखो तो यह समान आने लगा, आ गया ना। यह अब अपवर्जी विधि में बदल चुका है। अब इसका हम बारंबारता लिख लेते हैं। पहला कितना दिया है बाबू 3, दूसरा कितना दिया है 5, तीसरा के, चौथा के 12, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे दोस्त? तो पहला के सेम हो गया ना, 5 3 और 9 8 और 17 12 कितना होगा 29 5 और 34 4, 29 5 34 34 4 38 38 2 40। तो सबसे बड़ा बारंबारता जो होता है उसको हम क्या करेंगे, चिन्हित कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा 12 ही ना है, तो यह क्या हो जाएगा F। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो F बराबर कितना हो जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद इसके निम्न सीमा जो है, इसके वर्ग अंतराल कितना है 145.5 से 153.5, 44.5 से है। तो इसका L कितना हो जाएगा दोस्त 144.5। CF हो जाएगा 17, इसके ऊपर वाला 17 ना है, तो CF हो जाएगा हमारा कितना 17। और H बराबर कितना का अंतर है, देखिए तो 117 और 26 के बीच में कितना का अंतर है 9 का। तो CF H बराबर कितना हो जाएगा 9। अब तो कुल लिखना नहीं है। अब माध्यिका का सूत्र लिखिए, L प्लस, अच्छा N को लिखना हो ना बाबू, तो N का मान यहाँ पे ले लेते हैं N बराबर, यहाँ भी हम लिख लेंगे N बराबर, चलिए N कितना है 40, कितना है दोस्त 40। तो N बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो इस सूत्र होता है N/2 माइनस CA बटा F गुने H। L का मान है 144.5 जोड़ N का मान कितना है 40/2, 40 और CF का मान कितना है 17 है दोस्त, और बटा F का मान कितना है यहाँ पर 12 गुने 9। चलिए अब ये कट जाएगा 20 दूना, तो 144.5 प्लस 20 में से 17 गया, कितना हो जाएगा 3, कितना होगा दोस्त 3। और अब यहाँ देखिए बाबू, इसको 3 से काटिए, 3 तिरका और 3 चौका 12, तो 3 और बटा कितना हो जाएगा 4 गुने 3। तो ये हो जाएगा दोस्त 144.5 जोड़ 3 तिरका 9 बटा, यहाँ में लिखेंगे 144.5 जोड़, इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा 2 दशमलव हमारा आ जाएगा 2 5। तो इसको जोड़ेंगे हम तो 44 2 46 से कितना हो जाएगा 44 2 46, तो ये हो जाएगा 146.75। यही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है, इसका माध्यिका जीवन काल क्या करना है, ज्ञात करना है। खूब ध्यान से देखिएगा, 1500 से 2000 घंटा जो लैंप चलेगा उसकी संख्या है 14, और 2000 से 2500 घंटा चलेगा उसका संख्या है 56। इसी तरह 4500 से लेकर 5000 घंटा चलेगा उसकी संख्या कितना है 48। हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका में संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को क्या करते हैं CF कहते हैं। तो पहला संचयी बारंबारता सेम हो जाता है, और इसमें 56 को और 14 को कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। 70 7 6 13 130 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तो 0 के 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 3 9, और 8 के कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 6 और 8 3 11 के 6 के 6 8 3 11 के 1, और 1 कितना हो जाएगा 2 216 हो जाएगा। इसमें 6 4 10 के 16, 7 1 8 1 9, और 2 के कितना हो जाएगा 2। अब इसमें जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 9 6 15 के 5 2 1 3। अब इसमें 8 2 10 के 0, 5 4 9 10 के, और ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है 86 है,
और 86 को क्या करेंगे हम चिन्हित कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्त, चिन्हित कर लेंगे। यह बराबर क्या होता है एफ, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एफ बराबर लिख लेंगे कितना 86। और एल जो होता है बहुलक वर्ग के माध्यिका वर्ग के वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को एल कहते हैं। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 3000। कितना आएगा दोस्त 3000। उसके बाद संचयी बारंबारता जो होता है या इसके ऊपर वाले बारंबारता होता है, मतलब सी एफ बराबर होता है माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल के संचयी बारंबारता। कितना आएगा 130। और एच बराबर माप कितना है 500 का। कितना का माप है बाबू 500 का। और एन बराबर दिया है कितना 400। कितना दिया है दोस्त 400। तो n/2 हो जाएगा 400 बटा 2, कटेगा तो कितना आएगा 200। n/2 का मान निकल गया ना 200। चलिए अब होता है माध्यक का सूत्र लिख लेंगे दोस्त। माध्यक L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। तो L का मान हमारा दिया हुआ है कितना 3000 प्लस n/2 का मान कितना है 200। कितना है दोस्त 200 माइनस सी एफ का मान कितना है 130 और बाटा एफ का मान कितना है 86 गुने कितना हो जाएगा 500। चलिए बाबू तो यह हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3000 जोड़ 200 में 130 घटेगा तो कितना आएगा 70 और बाटा 86। चलिए अब इसको काट लेते हैं और गुना में कितना है 500। तो यहीं पे काटेंगे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो नीचे कितना आएगा 43 और ऊपर गुना में कितना आ जाएगा 250। अब हम पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्त। तो ये हो जाएगा 3000 जोड़ इसमें गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 और 7 दूना 14 और 14 3 कितना हो जाएगा 17। 2 को 0 बढ़ जाएगा ना और कितना हो जाएगा हमारा 43। तो गुना का भागा करेंगे 3000 जोड़ 17500 में 43 से भागा देंगे कितना आएगा कितना आएगा 406.97। आप दोस्त इसमें इसे भागा दीजिएगा तो इतना आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो यह आ जाएगा हमारा 3400 कितना हो जाएगा 3400। कितना आएगा दोस्त 3400 कितना आ जाएगा 6.97। यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। इसका माध्य माध्यिका और बहुलक क्या करना है दोस्त तो अक्षरों की संख्या 1 से 4 के बीच में कुल नाम की संख्या कितना है 6। तो माध्यिका निकालने के लिए सी एफ चाहिए कि नहीं चाहिए तो सी एफ निकालेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा ना। आज 6 को 30 को कितना हो जाएगा 36 और 36 30 कितना हो जाएगा 76 40 हो जाएगा 76 ना। इसमें जोड़ेंगे तो 6 6 12 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा ना। 6 6 12 और 7 1 8 1 9 सही है। उसके बाद जोड़ेंगे 4 तो कितना हो जाएगा 96 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100। अब इसका माध्यिका निकालने के लिए सबसे जो बड़ा होता है तो सबसे बड़ा कितना है 40। इसको क्या करते हैं हम चिन्हित कर लेते हैं। ये होता है एफ, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा हमारा एफ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 और एल बराबर इसका निम्न सीमा 7। उसके बाद होता है सी एफ तो सी एफ इसके ऊपर वाला कितना आ जाएगा 36। उसके बाद आता है हमारा एच आता है। तो एच कितना का अंतर है 3 का तो एच बराबर कितना आ जाएगा 3। उसके बाद एन आता है तो 100 है ना कुल नाम की संख्या तो एन बराबर कितना हो जाएगा 100। तो माध्यक बराबर सूत्र होता है बाबू L प्लस n/2 माइनस सी ए बटा एफ गुने एच। चलिए तो L का मान निकालेंगे दोस्त हम। तो L का मान दिया हुआ है हमारा कितना 7 प्लस n का मान कितना है 100/2 और माइनस सी एफ का मान कितना है 36 बटा एफ का मान कितना है 40 गुने कितना हो जाएगा 3 कटेगा तो कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 7 प्लस 50 माइनस 36 बाटा कितना हो जाएगा 40 गुने 3। इसी यहीं पे लिख लीजिए। इस 50 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा 14
और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 42 बटा 40। तो इसको काटेंगे 2 से तो 21 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 21 बटा 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 + 21 बटा 20। अब हम क्या करेंगे दोस्त, 7 + 21 में 20 से भागा दें तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 8.05, ये हमारा हो जाएगा माध्य। अब देखिए इसका खूब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब इसका हमको निकालना है दोस्त, माध्य भी निकालना है और क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो खूब ध्यान से देखिएगा। तो माध्य निकालने के लिए सिग्मा fx बटा सिग्मा f, इसका वर्ग अंतराल निकाल लीजिए। और बहुलक का सूत्र कितना बार पढ़ा दिया गया है, देखिए माध्य निकालना है तो 14.1 पूरा वीडियो देख डालिए, 14.1 का जितना वीडियो है सबको देख लीजिए। माध्यिका निकालना है, सॉरी बहुलक निकालना है 14.2 का सभी वीडियो देख लीजिए, उसमें सब बहुलक लिख देना होगा। और माध्यिका पढ़ना है तो 14.3 देख लीजिए। और उसके बाद ग्राफ पढ़ना है, त्वरण खींचना 14.4 पढ़ लीजिए। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है, इसका माध्यिका क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्त। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कितना बार बोला गया है, इसका क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो पहला बारंबारता सेम उतर जाता है, दूसरा 3 2 8 5 और 13 6 और 19 6 और 25 3 और 28 2 30। तो सबसे जो बड़ा इसमें कौन है, 8 है ना। तो 8 को हम क्या करेंगे, चिन्हित कर लेंगे, यह हो जाएगा F। तो अब यहाँ देखिए बाबू, F बराबर कितना हो जाएगा 8 और L बराबर इसका निम्न सीमा कितना है 50। उसके बाद हो जाएगा CF इसके ऊपर वाले, तो इसके ऊपर वाले कितना है 5 संचयी बारंबारता। तो ये हो जाएगा CF बराबर 5। उसके बाद H चाहिए हमको, तो H कितना का अंतर है 5 का ना, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद N कितना विद्यार्थियों की संख्या है 30, तो N बराबर कितना हो जाएगा 30। तो माध्यक का सूत्र होता है बाबू L + N/2 - CF बटा F गुने H। तो L का मान कितना है हमारा 50 जोड़ N का मान कितना है 30 बटा 2, तो 30 बटा 2 माइनस CF का मान कितना है 5 और F का मान कितना है 8, H का मान कितना है 5, H का मान 5 हो गया। अब चलिए हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो यह हो जाएगा दोस्त हमारा 50 जोड़ 15 में से 5 गया, 15 में से 5 गया 10 और 10 बटा 8 गुने 5। तो अब हो जाएगा, इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 जोड़ 5 दहा के कितना हो जाएगा 50 बटा 8। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो 50 जोड़ 50 में 8 से भागा देंगे कितना 8 छके 48 और फिर 8 दूना 16 और 8 पचे 40। तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा 50 हो कितना हो जाएगा 56.25।